द टीचर सॉ मी कन्वर्सिंग विद हर, टीचर ने मुझे देखा उससे बात करते हुए। और मैं अपने दिल से कहूंगा ये ज्यादा लॉजिकली करेक्ट है कि जब मैं क्लास में फोन पर बात कर रहा था टीचर ने मुझे देख लिया। द टीचर सॉ मी टॉकिंग ऑन फोन या द टीचर सॉ मी टॉक ऑन फोन, बेयर इन्फिनिटिव्स और पार्टिसिपल्स दोनों आ जाते हैं। पर भाई माफी, ना पेपर मैं बनाता ना आप बनाते। एसएससी का आंसर है माय कन्वर्सिंग विद हर। बाकी मार्क्स आपके हैं, आंसर नो इंप्रूवमेंट था, आपने सी लगाया तो 2.5 नंबर कटेगा। दो जो मिलना था वो गए और जो माइनस मार्किंग का गया सो भी गया। Namaskar, this is Kapildev Sharma and I once again welcome you to my YouTube channel English by Kapildev Sharma in another video और शायद last video in the chapter of verbs in English। हाँ जी, ये आखिरी वीडियो होगा वर्ब्स को पढ़ाने का। काफी समय पहले मैंने वर्ब स्टार्ट की थी और यहाँ फिनिश करना चाहूंगा। इससे पहले जितने भी टॉपिक हुए हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स, इन सब की मैंने आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज जरूर कराई है। तो वर्ब्स की भी रहेगी। तो अगले 4 दिन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस वर्ब के रहेंगे, जिसके 4 दिन बाद मैं आपको वीडियो डाल दूंगा एक्सप्लेन करके, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन उन सब का अलग अलग वेरिएशंस के साथ में। तो वो दो आपको वीडियो नेक्स्ट मिल जाएंगे। वर्ब्स फिनिश, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक एसवीए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या फिर एडवर्ब्स स्टार्ट करना चाहूंगा। ठीक है, बट हाँ, बिफोर आई प्रोसीड मैं मार्क करना चाहूंगा जितने टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं उन सब की एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो जो कोई नया हो या पुराने भी हो, एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप चेक कर लीजिएगा। आपको बहुत सारी चीजें मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, चाहे वो ग्रामर के लिए हो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स, टाइम और टेंस, वर्ब्स, और जो इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, वॉइस, नरेशन, बहुत सारी चीजें। वोकैबुलरी की भी अलग प्लेलिस्ट है जिसमें कि मैंने कई वीडियोस अभी तक डाले हैं, जिनमें रूट वर्ड्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, इडियम फ्रेजेस हैं, अपनी हिस्ट्री, एटमोलॉजी और ओरिजिन के साथ में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको उनका भी मिल जाएगा। वोकैबुलरी कैसे आप बेहतर याद रख सकते हैं। और हाँ जी, जो बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आपके एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत सारे सॉल्व कराए हैं मैंने। एसएससी सीजीएल हो, स्टेनोग्राफर हो, यूपीएससी सीडीएस है या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। और हाँ, कुछ वीडियोस आपको समझाने के लिए आरसी, पैराजंबल्स, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी मौजूद हैं, एक बार चेक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरी बहुत सारी फ्री क्लासेस रहती हैं, एक बार चेक कीजिएगा। जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, शाम 5 बजे फ्री क्लास रहती है डेली अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल बैंक प्रो पर। और इस हफ्ते मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। एसपी बख्शी जो किताब है, पूरे 30 दिन में वो किताब मुझे फिनिश करानी है। उसकी हर एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव है, आर्टिकल्स हैं, ईटीसी। तो एक बार कैच कर लीजिएगा अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर। डेली शाम 5 बजे फ्री क्लास है, कोई पेड सेशन नहीं है। आपका अगर ग्रामर आपने पढ़ ली है तो पूरी एसपी बख्शी आप मेरे साथ करेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। और जिन्होंने ना पढ़ी हो, बहुत सारे वेरिएशन मैं आपको वहां से दिखाना चाहूंगा, उनकी एक्सरसाइज प्रॉपरली समझाकर। तो कैच मी एट 5 PM ऑन अ डेली बेसिस फॉर अ फ्री सेशन एट अनअकैडमी यूट्यूब चैनल बैंक प्रो। इसके अलावा अनअकैडमी पर वेरीफाइड एजुकेटर हूं। प्लस सेक्शन में भी मेरी क्लास होती है शाम 7 बजे ग्रामर के लिए, हालांकि वो पेड है। अगर आप प्लस पर हैं बैंकिंग सेक्शन में तो शाम को डेली मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और 8 बजे प्रैक्टिस के लिए, जो भी आपका टारगेट एग्जामिनेशन है उसको ध्यान में रखते हुए। और हाँ जी, उसके अलावा मेरी ऐप पर भी क्लास होती है विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिलदेव शर्मा, जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप कैच कर सकते हैं। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ पढ़ना चाहें, कैन कैच मी ऑन माय ऐप इंग्लिश बाय कपिलदेव शर्मा, अवेलेबल एट गूगल प्ले स्टोर फॉर एसएससी या फिर यूपीएससी सीडीएस या डिफेंस के एग्जामिनेशंस के लिए आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। ऑन अ डेली बेसिस एट 10 PM एक सेशन इसका रहता है। और हाँ, आप चेक कर लीजिएगा, म्यूजिक चैनल है कपिल म्यूजिक बॉय नाम से, कुछ वीडियोस आपको सॉन्ग्स के वहां मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम विद द सेम नेम कपिल म्यूजिक बॉय, टेलीग्राम विद द सेम नेम, ट्विटर विद द सेम नेम। और हाँ, जो बच्चे मेरे साथ हैं, काइंडली कैच मी एट टेलीग्राम विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिलदेव शर्मा। क्लासेस के नोटिफिकेशंस, पीडीएफ, वो सब आपको वहां मिलता रहेगा, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इंग्लिश बाय कपिलदेव शर्मा। और हाँ, अनअकैडमी पर प्लस एजुकेटर हूं बैंकिंग स्ट्रीम में, तो आप मुझे वहां मिल सकते हैं। और अनअकैडमी पर आने के लिए मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज कपिल सर, एंड यू विल गेट अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 10% एट अनअकैडमी प्लस, चाहे वो बैंक, एसएससी, यूपीएससी या किसी भी स्ट्रीम की बात क्यों ना हो। ठीक है, आइए जरा इस सेशन को स्टार्ट करें। काफी बार कहा टीचर हूं तो बहुत सारे बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, और जो हैं, ट्रस्ट मी, गलत तो नहीं है।
क्योंकि आपको ऑब्जेक्शन हो सकता है, एक एग्जाम्पल के सहारे कहूं, बिकॉज ये वीडियो भी वही कॉन्ट्रडिक्शन वाला हो सकता है कि बेटर देन मी सही है, बेटर देन आई सही है, इंटरनेट पर तो रोज सुनने को मिलता है बेटर देन मी, एसएससी मानेगी नहीं, बेटर देन आई चलता है, इट इज मी, द रॉक बोलेंगे तब भी अलाउड नहीं है, इट इज आई लिखना पड़ता है। तो जो बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, काइंडली पे अटेंशन, आपको मेरी ही बात माननी पड़ेगी और मैं कोई तानाशाही नहीं दिखा रहा, जो आपके एग्जामिनेशन में आता है वो पढ़ाऊंगा। हाँ, जो लोग स्पोकन इंग्लिश के लिए हैं और सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए हैं, आप दोनों वेरिएशन पढ़ें, जो 2 वेरिएशन है मैं आपको लास्ट में मार्क कर दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। आई रिपीट एंड रिक्वेस्ट, जो बच्चे हैं वो फर्स्ट वेरिएशन ही फॉलो करें, चाहे आपका एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन हो, डिफेंस है, सीडीएस है, या ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन हो। अब ये है क्या, किस बात पर है, वो आइए डिस्कस करते हैं। जेरेंड्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, तो हाँ जी, हमने कई बार देखा राइटिंग आईएनजी फॉर्म है बट बिहेविंग एज अ नाउन, स्टीयरिंग आईएनजी फॉर्म है बट बिहेविंग एज अ नाउन, और ऐसे बहुत सारे शब्द। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंड कहलाती है जब वो नाउन का काम करती है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग वहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट था। इसके पहले अगर प्रोनाउन है तो वो अपने पॉसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, ऐसा फॉर्मल इंग्लिश कहती है। आई रिपीट, फॉर्मल इंग्लिश के हिसाब से एग्जाम्पल आप देखेंगे अभी, अगर जेरेंड्स के पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं तो वही रहने चाहिए, प्रोनाउन के केस में वो नहीं होने चाहिए। अब ये डिफरेंस क्या था, पॉसेसिव एडजेक्टिव मतलब, तो जल्दी से रिकॉल करा दूं, प्रोनाउन में पढ़ा था, मी और माइन और माय में डिफरेंस क्या है, या चारों पिक कर लीजिएगा, आई, मी, माय और माइन, या मैं लिख दूं, आई भी कोई शब्द है प्रोनाउन की कैटेगरी से, मी भी शब्द है प्रोनाउन की ही कैटेगरी में, माय भी शब्द है और माइन भी एक शब्द होता है। तो हमने नोटिस किया होगा, आई हमेशा सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करते हैं, मी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करते हैं, और पोजीशन दिखाने के लिए, हक दिखाने के लिए माय और माइन का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें एक फर्क है। माइन अपने आप में पॉसेसिव प्रोनाउन है, जबकि माय पॉसेसिव एडजेक्टिव है। और फॉर्मल इंग्लिश के हिसाब से अगर जेरेंड है तो उसके पहले ऑब्जेक्टिव केस की जगह पॉसेसिव केस ऑफ प्रोनाउन का इस्तेमाल करना जायज है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल से दिखाऊंगा, बट आई रिक्वेस्ट यू, जो स्टूडेंट्स हैं इसी बात का ध्यान रखिएगा। अब ऐसा क्यों, तो मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाना चाहूं, उस जेरेंड की जगह जो नाउन का फंक्शन करती है, कोई दूसरी नाउन लगाकर देख लीजिए ना। मैं सिंपल एग्जांपल बोलता हूं, वो मेरा परिवार है, माय फैमिली, फैमिली नाउन है, माय एडजेक्टिव है, सही है। तुम्हारी गलती थी, योर मिस्टेक, तो मिस्टेक नाउन है, योर एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही है। अरे उसका बैग छूटा था ना, हिज बैग, बैग नाउन है, हिज एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल। अब इनमें से अगर फैमिली, मिस्टेक, बैग को रिप्लेस करके कोई जेरेंड रख दी जाए वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तब भी वो वही फैशन रखेगा, वही पैटर्न रखेगा, माय, योर, हिज, या ऐसा कोई भी शब्द और इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। समझ नहीं आया? आइए जरा कुछ एग्जांपल से इस बात को जज करते हैं। एक लाइन आपकी स्क्रीन पर है, एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू। आई रिपीट, एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू। बोल चाल की भाषा में हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, हेलो एक्सक्यूज मी, सही है, मैंने नहीं बोला कि वो गलत है, आप बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल सही है। पर ये एसएससी के कभी एग्जाम में पूछा गया था और इसका करेक्शन मार्क किया था, एक्सक्यूज माय इंटरप्टिंग यू। तो जिनको पता है, हाँ जी, आसान से पैटर्न है आपके लिए कि इंटरप्टिंग यहां पर नाउन है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बिहेविंग एज अ नाउन, और नाउन के पहले हमेशा पॉसेसिव एडजेक्टिव लिखे जाते हैं। तो वो माय हो सकता है, मी नहीं हो सकता। अगर किसी को बुरा लग रहा है कि भाई इंटरप्टिंग नाउन थोड़ी, इंटरप्टिंग तो वर्ब होगी ना, किसी को इंटरप्ट करना, तो पुराने वीडियोस देख लीजिएगा, वर्ब का एडवांस्ड फ्रैक्शन पढ़ा रहा हूं, आसान वाला नहीं है, माफी। और जो लोग कनेक्टेड हैं आपको बाखूबी पता होगा। सर अजीब नहीं लग रहा देखने में, एक्सक्यूज माय इंटरप्टिंग यू? तो भाई हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, एक सेंटेंस देख लीजिए, एसएससी सीजीएल टीयर 2 2010, आप पढ़ें जो लिखा हुआ है, 5 सेकंड में शांत हूं। ठीक है, और आपके पास जो भी किताब होगी उससे वेरीफाई कीजिएगा। मैंने अपने घर पर नहीं लिया ये, इसीलिए मैंने लिखा भी नहीं, फोटो चिपका दिया है एज इट इज। गूगल करें, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इसीलिए वापस कहना चाहूं, इरिटेट नहीं करूंगा आपको बार बार कहकर, बट फोर्सफुली भी कहना चाहूंगा, जो स्टूडेंट्स हैं
आपके एग्जाम में यही आता है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। द रॉक की अंग्रेजी और जॉन सीना वाली अंग्रेजी यहां नहीं चल पाएगी, शाहरुख खान वाली वेरिएशंस यहां पर नहीं चलते हैं। जो लोग एग्जाम के लिए नहीं है, आप बाखूबी यूज कर सकते हैं। जज कीजिए, द टीचर सॉ माई कन्वर्सिंग विद हर। तो हमने तो ये भी पढ़ा है ना कि वर्ब ऑफ सेंसेशन के साथ सी, टच, स्मेल, हियर, टेस्ट, नोटिस, ऑब्जर्व, इनके साथ बेयर इंफिनिटिव भी आते हैं। तो ये भी तो पॉसिबल है। द टीचर सॉ मी, टीचर ने मुझे देखा, उससे बात करते हुए। टीचर ने मुझे देखा आते हुए, जाते हुए, खाते हुए, पीते हुए। सही तो है, तो सी भी तो सही है। द टीचर सॉ मी कन्वर्सिंग विद हर, टीचर ने मुझे देखा उससे बात करते हुए। और मैं अपने दिल से कहूंगा ये ज्यादा लॉजिकली करेक्ट है कि जब मैं क्लास में फोन पर बात कर रहा था, टीचर ने मुझे देख लिया। द टीचर सॉ मी टॉकिंग ऑन फोन, या द टीचर सॉ मी टॉक ऑन फोन। बेयर इंफिनिटिव्स और पार्टिसिपल्स दोनों आ जाते हैं। पर भाई माफी, ना पेपर मैं बनाता ना आप बनाते। एसएससी का आंसर है माय कन्वर्सिंग विद हर। बाकी मार्क्स आपके हैं, आंसर नो इंप्रूवमेंट था, आपने सी लगाया तो 2.5 नंबर कटेगा। दो जो मिलना था वो गए और जो माइनस मार्किंग का गया सो भी गया। ठीक है, अब ये बनता कैसे है वो मैं समझा देता हूं, वो मेरा पार्ट है एज अ टीचर। ध्यान रखिएगा, आपको फॉर्मल इंग्लिश में अगर कहीं भी जेरेंड्स मौजूद हैं, जेरेंड मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म बिहेविंग एज अ नाउन, उसके पहले हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव ही होने चाहिए। पजेसिव एडजेक्टिव मतलब माय, हिज, हर, आवर, योर, इस तरह के शब्द। आइए जरा इनको डिटेल में पढ़ते हैं समझकर। कुछ मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं, बस आपको अपना लॉजिक यूज करना है, इसके अलावा रटने की आवश्यकता कहीं भी नहीं पड़ेगी। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि आई लाइक हिम। 3 शब्द हैं, बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, रोजाना की बोलचाल की भाषा से भी हम बाखूबी जानते हैं। आई लाइक हिम, हर, जो भी आप कहना चाहें। आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, हिम आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सही है, तो हिम यहां पर प्रोनाउन था और बाखूबी ऑब्जेक्ट का काम कर लेता है। रामबाण के हिसाब से सेंटेंस के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। तो मुझे आप पसंद हैं, वो पसंद है, वो पसंद है, जो भी आप कहना चाहेंगे। आई लाइक हिम पॉसिबल है। मैंने नया सेंटेंस लिखा। आपकी हॉबीज क्या है? आई लाइक सिंगिंग, डांसिंग, रैपिंग, स्विमिंग, जो भी आप कहना चाहें। तो मुझे आप पसंद है, मुझे वो पसंद है, मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक सिंगिंग। अब सिंगिंग पसंद है, तो सिंगिंग यहां पर जेरेंड है, ऑब्वियसली पढ़ा चुका हूं, पुराने वीडियोस में देख लीजिएगा जो नए हो कोई भी। सिंगिंग यहां पर जेरेंड है। एक्टिंग यहां पर, तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है, जेरेंड है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बिहेविंग एज अ नाउन है। तो चूंकि यहां पर एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, कोई शिकायत नहीं है, आई लाइक हिम। एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आई लाइक एक्टिंग, मुझे एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया है। अब मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ कर लिख दिया, आई लाइक हिम एक्टिंग। यहां थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। एक्टिंग अपने आप में नाउन है, हिम अपने आप में प्रोनाउन है, और नाउन प्रोनाउन वैसे भी साथ में नहीं आते, ग्रामेटिकली गलत। लॉजिकली मातृभाषा में जज कर लेते हैं, हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं कि मुझे आप पसंद है, मुझे एक्टिंग पसंद है, मुझे आप एक्टिंग पसंद है। आशा करता हूं आप हिंदी में भी नहीं बोलते कि मुझे आप एक्टिंग पसंद है। हाँ जी, जो आप सोच रहे हैं वही होगा। मुझे आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, मुझे आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। तो आपका परिवार, आपकी गलती, आपकी सोच, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली ना कि हिम एक्टिंग, मुझे उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। मुझे यहां पर पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखना होगा, आई लाइक हिज एक्टिंग मस्ट बी करेक्ट। आई रिपीट, आई लाइक हिम, बढ़िया, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आएगा। आई लाइक एक्टिंग, बहुत अच्छे, मुझे एक्टिंग पसंद है, जेरेंड है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। लाइक लव के साथ तो अक्सर आईएनजी लिखी जाती है। हाँ, 2+V1 भी आता है, अलग बात है। अब मैंने दोनों को साथ में लिख दिया, तो 2 ऑब्जेक्ट नहीं आ सकते ना, उस केस में मुझे एक पर पोजीशन दिखाना होगा। सो आई लाइक हिज एक्टिंग, फॉर्मल, करेक्ट, मुझे उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। हिंदी में भी सही है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं इस बात के लिए। मुझे सोनू निगम बहुत अच्छे लगते हैं। ऑनेस्टली आई लव सोनू निगम, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सोनू निगम पहले से ही नाउन है, मुझे कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आई लव सिंगिंग, मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। सिंगिंग, सॉरी, सोनू निगम पहले से ही नाउन थे, सिंगिंग वापस नाउन है, लव का ऑब्जेक्ट है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बिहेविंग एज जेरेंड, तो वो भी नाउन हो जाती है। मुझे सोनू निगम पसंद है, मुझे सिंगिंग पसंद है, मुझे सोनू निगम सिंगिंग पसंद है। तो मुझे सोनू निगम सिंगिंग नहीं पसंद,
मुझे सोनू निगम की सिंगिंग पसंद है, मुझे सोनू निगम की सिंगिंग बहुत अच्छी लगती है, उनकी गायकी क्या कहने। उस केस में सोनू निगम नाउन है, सिंगिंग ऑब्वियसली नाउन है, और दो नाउन साथ में कैसे लिखोगे। आई रिपीट, ये फॉर्मल इंग्लिश है जो एग्जाम के लिए मेरे साथ कनेक्टेड है। इनफॉर्मली सही है पर मीनिंग अलग हो जाएगा, क्या वो लास्ट स्लाइड में देखेंगे। एग्जाम वाले इधर ध्यान रखो, आप कुछ नहीं कर सकते। कई बार एग्जाम्पल दिया, गालियां भी तो होती हैं हर भाषा में। सर वो वेब सीरीज में ऐसे बोल रहे थे, मूवी में इस तरह बोला था, इनफॉर्मल है। कौन से एग्जाम में गाली अलाउड है? ये गाली नहीं है बट थोड़ा सा इनफॉर्मल वेरिएशन है, स्ट्रिक्टली फॉर्मल नहीं है। तो आप एग्जाम के लिए इसी पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। तो मुझे सोनू निगम पसंद है, बढ़िया। मुझे सिंगिंग अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया। दोनों ऑब्जेक्ट हैं। अब दो ऑब्जेक्ट इकट्ठे कैसे लगा दूं कि आई लव सोनू निगम सिंगिंग, मुझे सोनू निगम सिंगिंग पसंद है। आशा करता हूं मुझे सोनू निगम की गायकी बहुत अच्छी लगती है। आई लाइक सोनू निगम्स सिंगिंग। सिंगिंग की जगह मन में सॉन्ग्स रखकर देख लो, मुझे सोनू निगम गाने पसंद है या सोनू निगम के गाने बहुत पसंद है। इस केस में सोनू निगम नाउन है, सॉन्ग नाउन है, साथ में नहीं आ सकते, पर हाँ इनके गाने बहुत अच्छे होते हैं। उस केस में अरिजीत सिंह नाउन है, सॉन्ग्स नाउन है, और दो नाउन वैसे भी नहीं आएंगी। अरिजीत सिंह के गाने बहुत पसंद हो सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। बाकी मैंने समझा दिया है, आगे वाले पैटर्न्स में आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए। एक और चेक करते हैं। आई लव सहवाग, मुझे वीरेंद्र सहवाग बहुत पसंद है ऑनेस्टली। अब इस केस में लाइक फिर से वर्ब है, सेम वर्ब या ऐसी कोई भी। सहवाग पहले से ही नाउन है, किसी का नाम है, और नाउन प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होते हैं, तो सहवाग पहले से नाउन है, कोई शिकायत नहीं है। यार ये बताओ, तुम्हें बैटिंग करना अच्छा लगता है कि बॉलिंग करना अच्छा लगता है कि फील्डिंग फील्डिंग करना अच्छा लगता है? हाँ, फील्डिंग कौन पसंद करेगा? अपन को तो बैटिंग करना बहुत पसंद है। अपनी बैटिंग आती है, अपन बैटिंग लेते हैं। बॉलिंग के और फील्डिंग के नाम पे तो अपन घर भाग जाते हैं, मम्मी बुला रही है। हम में से कई लोगों ने घर पर किया होगा। आई लाइक सहवाग, आई लाइक सचिन, आई लाइक विराट कोहली और एनी अदर क्रिकेटर। मुझे बैटिंग बहुत पसंद है। अब ऑब्वियसली बैटिंग भी क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बिहेविंग एज अ जैरंड, नाउन काम कर रही है, वो भी बढ़िया। मुझे सहवाग पसंद है, मुझे बैटिंग पसंद है, या मुझे इरफान पठान पसंद है, मुझे बॉलिंग पसंद है। तो मैं कैसे बोल दूं नए सेंटेंस में कि मुझे सहवाग बैटिंग पसंद है, मुझे सचिन बैटिंग पसंद है। सचिन भी नाउन है, बैटिंग भी नाउन है। मुझे पठान बॉलिंग पसंद है। अब मुझे पठान बॉलिंग पसंद तो नहीं हो सकती, बट मुझे पठान की बॉलिंग पसंद हो सकती है। इरफान पठान की स्विंग, आहा। भाई मुझे सहवाग की बैटिंग बहुत अच्छी लगती है, गुनगुनाते हुए चौके छक्के उड़ाना। मुझे सचिन की बैटिंग बहुत अच्छी लगती है, मुझे कोहली की कवर ड्राइव बहुत अच्छी लगती है। अब उसके इसमें कवर ड्राइव नाउन है, बैटिंग नाउन है, बॉलिंग नाउन है। मुझे युवराज सिंह की फील्डिंग बहुत पसंद है साहब। अब युवराज सिंह नाउन है, फील्डिंग भी तो नाउन है, और दो नाउन साथ में कैसे लिखोगे? तो मुझे सहवाग की बैटिंग बहुत अच्छी लगती है, सचिन की बैटिंग, सहवाग की बैटिंग, युवराज सिंह की फील्डिंग, या फिर जो भी आप कहना चाहेंगे वो बैटिंग डॉट बॉलिंग फील्डिंग सब नाउन है। और नाउन नाउन के साथ नहीं आएगी, एडजेक्टिव केस आप डाल सकते हैं पोजीशन दिखाने के लिए। सहवाग की बैटिंग, सचिन की बैटिंग, इनकी बैटिंग, उनकी। अरे सचिन की बैटिंग आ गई, चलो 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 काम छोड़ो, सचिन की बैटिंग नॉट सचिन बैटिंग आ गई, ठीक है। इनको वो अच्छे एग्जांपल्स में अप्लाई कर लेना। इसी काम को जरा यहां अप्लाई कर लीजिए, शिकायत होगी नहीं। फर्स्ट एग्जांपल, ही विल नॉट ऑब्जेक्ट टू मी। सिर्फ यहां तक देखो, इसको कंसिडर ही मत करो कि यहां कुछ लिखा हुआ है। ही विल नॉट ऑब्जेक्ट टू मी। जस्ट पिछले वीडियो में समझाया था, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहां पर टू प्रपोजिशन होता है, और प्रपोजिशन होने के नाते अपने साथ आईएनजी लेकर ही आता है। तो ये उन्हीं में से है। लास्ट वीडियो में समझाया था, ऑब्जेक्ट टू के साथ आईएनजी आती है। लुकिंग फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, अकस्टम टू, एडिक्टेड टू, गिवन टू, प्रोन टू, ईटीसी। उसे मुझसे कोई शिकायत नहीं है, ही विल नॉट ऑब्जेक्ट टू मी। उसको मुझसे कोई शिकायत नहीं है, ही विल नॉट पुट ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब है यहां पर, क्योंकि मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब आती है, तो ऑब्जेक्ट यहां वर्ब है। उसे मुझसे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई शिकायत नहीं, ठीक है। अब मैंने नया सेंटेंस लिखा, पहला ऑब्जेक्ट था मी, नाउन या प्रोनाउन है, बिल्कुल सही है, कोई शिकायत नहीं है। अब मैंने नया ऑब्जेक्ट लिखा, ही विल नॉट ऑब्जेक्ट टू गोइंग देयर। अब यहां से जरा मी को हाइड करके देख लीजिए, पुराने वाले में मैंने गोइंग हाइड कर दिया था, अब जरा मी को हाइड करके देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था, ऑब्जेक्ट टू के साथ हमेशा आईएनजी आती है, और वो आईएनजी नाउन की तरह काम करती है, बिकॉज ये प्रपोजिशन है, अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा। हिंदी में ज्यादा आसान है, उसे मुझसे दिक्कत नहीं है, उसे तुमसे दिक्कत नहीं है, हम लोग नाउन या प्रोनाउन ही है। देखो जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है,
आने में दिक्कत हो सकती है। अब जाने में दिक्कत है, आने में दिक्कत है, फिर से नाउन प्रोनाउन का ही काम कर रहे हैं। तो गोइंग यहां पर नाउन है। गोइंग कैसे नाउन है, लास्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। अब मैंने दोनों साथ में लिख दिए, पुराने वाले में मी था, नए वाले में गोइंग है। अब मैं दोनों साथ में लिखूंगा। ही विल नॉट ऑब्जेक्ट टू मी गोइंग देयर। उसे मुझे जाने में दिक्कत है, तो मुझे जाने में नहीं, उसको मेरे जाने में ही दिक्कत है। तुमको मेरे बोलने से क्या दिक्कत है? हाँ, उसको तो कभी टोकते नहीं हो। मैंने बोला, पता नहीं क्या मेरे बोलने से परेशान हो जाते हैं हमेशा। उसको मेरे बोलने से परेशानी है। मेरा जाना अभी तक कंफर्म नहीं है, उसका आना कंफर्म हो चुका है। तो मेरा जाना, तुम्हारा आना, उसका आना, दैट वे। मम्मी पूछती है, बेटा तुम्हारा खाना हो गया क्या, या तुम खाना हो चुका है। ऑब्वियसली तुम्हारा खाना वाना हो गया, दैट वे। तो यहां पर गोइंग नाउन है, मी प्रोनाउन है, और नाउन के पहले प्रोनाउन नहीं, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ सकते हैं। इसीलिए ही विल नॉट ऑब्जेक्ट टू माई गोइंग देयर शैल बी प्रिसाइज। इन 3 स्लाइड्स के सहारे आपको वही डिराइव करके दिखाया साधारण शब्दों में कि फॉर्मली अगर कहीं नाउन है वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके पहले आपको प्रोनाउन लिखा मिले तो वो गलत माना जाएगा फॉर्मली। उस केस में पॉजेसिव एडजेक्टिव माय, योर, हिज, हर, आवर या ऐसे किसी और शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा। 4 एग्जांपल से देख लेते हैं इसी बात को बेहतर। तो जो फर्स्ट एग्जांपल आपको लिखा था इस पूरे वीडियो में, एक्सक्यूज मी, अगर सिर्फ इतना सेंटेंस है तो बढ़िया है, मुझे माफ कीजिए, एक्सक्यूज मी, क्योंकि एक्सक्यूज वर्ब है, मी इसका ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस सही है। मान लो एक सेंटेंस होता मी को हटाकर एक्सक्यूज इंटरप्टिंग, टोकने के लिए माफी चाहूंगा, सही है। अब 2 नाउन कैसे लगा दूं कि एक्सक्यूज का ऑब्जेक्ट इंटरप्टिंग भी है, एक्सक्यूज का ऑब्जेक्ट मी भी है, और 2 चीजें साहब साथ में तो नहीं आ सकती। उस केस में काम करते हैं, एक्सक्यूज माय इंटरप्टिंग यू। इंटरप्टिंग यहां पर नाउन है, मी ना होकर फॉर्मल पार्ट के हिसाब से एक्सक्यूज माय इंटरप्टिंग यू कह दीजिएगा। एसएससी 2016 या 17, मुझे याद नहीं है, 17 था शायद। ये सेम सेंटेंस आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा आंसर के साथ, आंसर वही होगा, जिसका रीजन मैं आपको पिछले 15 मिनट में समझा कर दे पाया। और ऐसा कोई भी एग्जांपल, तो ही वॉन्ट ऑब्जेक्ट टू मी गोइंग नहीं, ही विल नॉट ऑब्जेक्ट टू माय गोइंग देयर। फॉर्मल इंग्लिश एग्जामिनेशंस के लिए जो स्टूडेंट है आपको ये चलाना पड़ेगा, बाकी आपकी मर्जी। देखो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। देखो, तुम पर निर्धारित है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। नया सेंटेंस, इट डिपेंड्स अपॉन अंडरस्टैंडिंग। देखो, समझ पर निर्धारित है, तुम पर निर्धारित है, समझ पर निर्धारित है, तुम्हारी समझ पर निर्धारित है, तुम्हारा फैसला, अब तो सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है, अब जो तुम्हारा फैसला होगा उसी बात पर सब कुछ हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग नाउन है, यू प्रोनाउन है, और नाउन प्रोनाउन वैसे भी साथ में नहीं आएंगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, बढ़िया, आप पर निर्धारित है। देखो, सोच की बात है, तुम्हारी सोच की बात है, तुम्हारे समझने के ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। ऑकवर्ड लग रहा है बट यही सही है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स हैं एग्जाम्स के लिए। और समझा दिया भाई, सहवाग बैटिंग नहीं, सहवाग की बैटिंग बहुत पसंद है। मेरी एक्टिंग, सर आपकी टीचिंग बहुत अच्छी है, आपकी टीचिंग यदि आपको लगे तो बहुत अच्छी है, तो यू लव मी टीचिंग या फिर माय टीचिंग। उस केस में ऑब्वियसली माय टीचिंग होगा ना, टीचिंग ऑब्जेक्ट हो गया। आपका पढ़ाना बहुत अच्छा है, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, तब भी आप सारे एक्शन दिखा रहे हैं जो जेरन दिखाएंगी। तो आपका पढ़ाने का तरीका, आपका समझाने का तरीका, आपका एक्सप्लेन करने का तरीका, माय टीचिंग सेम कैटेगरी का एग्जांपल है। सिमिलरली, यू लीविंग अर्ली वाज अ वाइज डिसीजन। अब यू लिविंग अर्ली वॉज अ वाइज डिसीजन, यू के साथ वॉज नहीं आता, यू के साथ वर आ जाएगा। पर मुझे ये नहीं कहना कि तुम अच्छे डिसीजन थे। आई रिपीट, वॉज अ गुड डिसीजन, तुम अच्छे डिसीजन थे, ये मेरा कहने का उद्देश्य नहीं है। यार हम लोग तो फिर रुक गए ना, फिर बाद में बहुत लेट हो गए थे, तुम लोग जल्दी निकल आए और तुम्हारा जल्दी आना बहुत सही रहा, तुम्हारा जल्दी आना बहुत सही रहा। हम लोग तो फिर लेट हो गए, तो बहुत लेट हो गए थे, फिर सुबह आए थे हम लोग तो यू लिविंग नहीं है, लीविंग फिर से नाउन है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज वाली कहानी से यू फिर से प्रोनाउन है, और नाउन प्रोनाउन साथ में नहीं आएंगे। जेरेंट्स के पहले जब जब नाउन या प्रोनाउन आए तो हमेशा पॉसेसिव केस में होनी चाहिए। तो योर लीविंग अर्ली वॉज अ वाइज डिसीजन, तुम्हारा जल्दी आना बहुत सही था, हमारा आना तो वैसे ही कंफर्म नहीं हो पाया अभी तक, दैट वे। वी सेलिब्रेटेड कोहली विनिंग द गेम, हमने कोहली को सेलिब्रेट किया
कोहली त्योहार नहीं है जिसको हम सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, मैच जीतने पर हमने सेलिब्रेट किया, ये तो पॉसिबल है। तो यहां पर कोहली भी नाउन है, सेलिब्रेटिंग विनिंग नाउन है, और दो नाउन साथ में नहीं आ सकती। पर हाँ, हिंदी में भी लॉजिकली ठीक लगेगा। भारतीय टीम के जीतने पर हमने सेलिब्रेट किया, कोहली के मैच जीतने के बाद हमने सेलिब्रेट किया। तो कोहली का मैच जीतना, सहवाग की बैटिंग, सचिन की बैटिंग, etc. I repeat, always use possessive adjectives before gerunds। और possessive adjective जो आपको बार बार मार्क कर रहा हूं, जो possession दिखाते हैं, चाहे वो my हो सकता है, चाहे वो our हो सकता है, ठीक है, चाहे वो यहां से टच हो रहा होगा ये, चाहे वो योर हो सकता है, आपकी गलती थी, आपका आना मेरा जाना, etc। चाहे वो हिज हो सकता है, चाहे वो हर हो सकता है, इट्स हो सकता है, ITS फॉर एग्जाम्पल, योर हो सकता है, देयर हो सकता है, THEIR, या फिर किसी नाउन का पॉजिटिव केस हो सकता है। राम की बैटिंग देखनी है मुझे, तो फॉर एग्जाम्पल राम्स बैटिंग लिखना पॉसिबल होगा। ऑलवेज यूज पॉजिटिव एडजेक्टिव्स बिफोर gerunds। ठीक है, कोई डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। ये रहा वहां तक का पार्ट जो मेरे एग्जामिनेशन में है। मैं एक बार रिवाइंड कर दूं, एक बार रिवाइंड करके दिखा दूं। भाई किसी को ऑकवर्ड लगे तो इस स्लाइड को भूल मत जाना, इस स्लाइड को भूल मत जाइएगा, ठीक है। माय कन्वर्जिंग है तो है, मीन कन्वर्जिंग नहीं हो सकता, जबकि वो सही है। ऐसा नहीं कि मीन कन्वर्जिंग गलत होता है, मीन कन्वर्जिंग ज्यादा बेहतर है, बट फिर भी लिखा है तो लिखा है, सही है तो सही है, नो इंप्रूवमेंट नो इंप्रूवमेंट, ठीक है। चलिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। जिंदगी भर एसएससी की तैयारी नहीं करेंगे ना, कल फ्लाइट में आप बैठे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, उस केस में ये बात क्रॉस होती मिली तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो मेरी तो हमेशा वही आदत है, कीप के साथ रिफ्लेक्सिव नहीं आते, आपकी बुक पढ़ाती है, अच्छी बात है, अक्सर नहीं आते, एसएससी पूछती है ना, तो वो भी काम आना चाहिए, इसीलिए मैंने बहुत पहले पढ़ा दिया था। बेटर देन मी, बेटर देन आई, ये सारे वेरिएशन में हमेशा मार्क करता हूं कि फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल भी याद रखें, कब किसका दिमाग घूम जाए नहीं पता, और जिंदगी भर हम एग्जाम की तैयारी भी नहीं करने वाले। कपल ऑफ एग्जाम्पल्स ध्यान दीजिएगा। आई लाइक यू डांसिंग इन द रेन, पहली चीज। अब ये एग्जाम वाले बच्चों के लिए नहीं है, और जो एग्जाम वाला इसको देखे, मतलब एग्जामिनेशन में अगर कभी पढ़े तो यही फॉलो करना, योर डांसिंग इन द रेन। ये स्ट्रिक्टली मोर फॉर्मल है, एग्जाम वाले जो हैं आपके लिए यही सेंटेंस सही है। ऊपर वाला आपके 2.5 नंबर गिरा सकता है, गिराएगा, नॉट गिरा सकता है, पर इंग्लिश में दोनों सही है, हालांकि अलग अलग मीनिंग है दोनों से। आई लाइक यू डांसिंग इन द रेन, आई लाइक योर डांसिंग इन द रेन। फर्स्ट सेंटेंस को इतना पढ़ लो, आई लाइक यू, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, आई लाइक यू। आते हुए, गाते हुए, आप मुझे गाते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे आप ही लगते हैं, पर आते हुए, गाते हुए, जाते हुए, नाचते हुए, डांस करते हुए, etc। फर्स्ट सेंटेंस में यू ऑब्जेक्ट है, अपने आप में एक प्रोनाउन है, मुझे आप पसंद है, आते जाते गाते etc। इस केस में डांसिंग जेरंड नहीं है, इस केस में डांसिंग पार्टिसिपल होगा, पार्टिसिपल्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव। तो मुझे आप पसंद है, बारिश में डांस करते हुए, खाना खाते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। पसंद मुझे आप ही हैं, पर हंसते मुस्कुराते हुए। आई लव यू स्माइलिंग, आप हमेशा हंसते हुए अच्छे लगते हैं, आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं। तो उस केस में यू ऑब्जेक्ट हो रहा है, यू ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। डांसिंग नाउन नहीं है, जेरंड नहीं है, तब ये पार्टिसिपल है, बिल्कुल सही है। मुझे आप पसंद है, हंसते मुस्कुराते हुए, डांस करते हुए, etc। दूसरी वाली वही है जो हमने पढ़ा, मुझे आपका डांस करना बहुत अच्छा लगता है, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, आपका डांस करना बहुत पसंद है, और स्पेशली तब जब आप बारिश में डांस करते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो उस केस में आपका बारिश में डांस करना मुझे बहुत पसंद है। मुझे आप पसंद है, आपका डांस पसंद है। इस केस में डांसिंग नाउन है कि पहले योर पॉजिटिव एडजेक्टिव का ही काम करेगा, ठीक है। दोबारा देखते हैं। आई एम इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट बीइंग इंटरव्यूड, मैं उसी बंदे के फेवर में हूं, कैंडिडेट यहां पर नाउन है, मैं उसी लड़के के फेवर में हूं, मैं उसी कैंडिडेट के फेवर में हूं। कौन सा कैंडिडेट? जिसका इंटरव्यू है। अच्छा, हाँ ठीक है। आई एम इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट हु इज बीइंग इंटरव्यूड, मैं उस बंदे के फेवर में हूं, उस कैंडिडेट के फेवर में हूं जिसका इंटरव्यू होना है। तो यहां पर कैंडिडेट नाउन हो जाएगा,
बीइंग एडजेक्टिव होगा, पार्टिसिपल होगा, जो बीइंग इंटरव्यूड, जो अब ये पढ़ने के लिए भाई पहले पार्टिसिपल और जेरेंट्स के वीडियो आपको देखने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। किसी को ऑकवर्ड लगे कि ये कहां से पार्टिसिपल हो गया, बीइंग कैसे एडजेक्टिव हो सकता है सर, उसके साथ फिर ये भी लगा हुआ, वो भी एडजेक्टिव होगा, हाँ ये भी एडजेक्टिव है, ये भी पार्टिसिपल है, बी के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, एडवांस इंग्लिश है, फाइन। लेकिन आई एम इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट्स बीइंग इंटरव्यूड, उसके इंटरव्यू होने के फेवर में हूं या उसके इंटरव्यू होने के फेवर में नहीं हूं। तो यहां कैंडिडेट के फेवर में नहीं हूं, उसके इंटरव्यू होने के फेवर में हूं, ना कि कैंडिडेट के फेवर में हूं। यहां पर आपका ऑब्जेक्ट बीइंग है, बीइंग यहां पर नाउन है, वहां पर बीइंग एडजेक्टिव है, जिसको मॉडिफाई करने के लिए पजेसिव फॉर्म आपने नाउन की मार्क कर रखी है। आई रिपीट, हिंदी में सुन लो, मुझे आप पसंद है, आते गाते, दैट वे। मुझे आपका आना बहुत अच्छा लगता है, आपका गाना बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे गाते हुए पसंद है और आपकी गायकी बहुत प्यारी लगती है। मैं उस कैंडिडेट के फेवर में हूं, कौन सा कैंडिडेट, जिसका इंटरव्यू होना है, और मैं उस कैंडिडेट के इंटरव्यू होने के फेवर में हूं। जहां पर इंटरव्यू होना है, मैं इस बात के फेवर में हूं, उस कैंडिडेट का इंटरव्यू होगा, मैं इस बात के फेवर में हूं। और मैं उस कैंडिडेट के फेवर में हूं, कौन सा कैंडिडेट, कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं, जिसका इंटरव्यू थर्सडे को है, उस कैंडिडेट के फेवर में हूं। जिसका इंटरव्यू, फॉर एग्जांपल, जिसका इंटरव्यू संडे को है, उसके फेवर में मैं नहीं हूं, मैं उस बंदे के फेवर में हूं जिसका इंटरव्यू ट्यूसडे को है, वेंसडे को है, थर्सडे को है। कैंडिडेट डिस्क्रिप्शन के साथ एडजेक्टिव, और उसका इंटरव्यू होना है, इस बात के फेवर में हूं, जेरेंड है, बीइंग इंटरव्यूड के साथ पजेसिव एडजेक्टिव लिखे जा सकते हैं। ऑब्जेक्शन हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वुड लव टू फिनिश दिस वीडियो हियर विद अ कपल ऑफ नोटिफिकेशंस वंस अगेन। एक बार प्लीज प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लीजिएगा, ग्रामर आपको मिल जाएगी, नाउन पढ़ा दी है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, टाइम और टेंस, और अब आपकी वर्ब भी यहां पर फिनिश होने वाली है। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर आपको मिल जाएगा। वोकैबुलरी के काफी वीडियोस मौजूद हैं, जिसमें आपके रूट वर्ड्स हैं, इडियम फ्रेजेस हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के भी वीडियोस हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर में एसएससी सीजीएल, स्टेनोग्राफर, सीडीएस और बहुत सारे एग्जाम्स के हैं। एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन प्लीज ओपन करके देख लीजिएगा। कुछ वीडियोस आपके पैराजंबल्स, आरसी, क्लोज टेस्ट के भी मौजूद हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, शाम 5 बजे डेली एक फ्री क्लास रहती है। इस हफ्ते एसवीओक्षी करा रहा हूं, आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ में। सो कैच मी एट Unacademy YouTube channel Bank Pro on a daily basis for a free session at 5 PM daily. जो लोग प्लस पर हो Unacademy सेक्शन में, Unacademy बैंक सेक्शन में, वो मुझे 7 बजे मिल सकते हैं फॉर ग्रामर। 8 बजे प्रैक्टिस के लिए 2 घंटे डेली क्लास होती है, हालांकि वो पेड प्लेटफॉर्म पर है। और जो मेरे साथ पढ़ना चाहें कैन कैच मी ऑन माई ऐप इंग्लिश बाय कपिल शर्मा। आपका एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, यूपीएससी सीडीएस, सीपीओ या फिर डिफेंस का कोई भी एग्जामिनेशन हो, मेरे साथ पढ़ना चाहें कैन कैच मी ऑन माय ऐप इंग्लिश बाय कपिल शर्मा। रनिंग फाउंडेशन कोर्स भी है, आप वहां भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हाँ जी, कुछ म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड किया था आज, तो हो सकता है अगले 2-4 दिन में आपको एक गाना मिल जाए मेरी तरफ से, 1 साल बाद कर पाया। कैन कैच मी ऑन माय म्यूजिक चैनल कपिल म्यूजिक बॉय, जहां पर कभी फ्री होता हूं, 1-8 साल में 1-8 बार, तो कुछ सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं विद द सेम नेम कपिल म्यूजिक बॉय, ट्विटर विद द सेम नेम कपिल म्यूजिक बॉय। टेलीग्राम बच्चों के लिए मस्ट है, वो आपकी चॉइस है, आप मेरे साथ आना चाहें जुड़ सकते हैं, ये मस्ट है। क्लासेस के नोटिफिकेशंस, पीडीएफ वगैरह आपको सब मिलती रहेगी विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। काइंडली कैच मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल विद द सेम नेम। फेसबुक पेज चाहे फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। अनअकैडमी पर प्लस और वेरीफाइड एजुकेटर हूं इन द बैंकिंग स्ट्रीम। अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आप किसी भी पैटर्न को कहीं भी किसी भी सब्सक्रिप्शन लेने से पहले, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो या किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रीम का हो, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज कपिल सर, एंड यू विल गेट अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 10% एट अनअकैडमी प्लस। एक बार चेक कर लीजिएगा, इंडियाज लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। शुक्रिया। अबव ऑल कहना बनता है, सेफ्टी का ध्यान रखेगा, प्लीज बी सेफ, आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है। फिनिशिंग वर्ब्स हियर काफी लंबे समय तक चला, बट आपको बहुत डिटेल में जो पेड कोर्सेज होते हैं, पैसे देकर पढ़ना मिलता है, वो फ्री में ही पढ़ा दिया, बस ये चीज आप शायद नोटिस करें। यहां से वर्ब फिनिश करता हूं, 3-4 दिन में टेस्ट पेपर, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक एसवीए या फिर एडवर्ब्स स्टार्ट करना चाहूंगा।
तब तक के लिए शुक्रिया। 2-1 दिन में सॉन्ग मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा, शायद आपको अच्छा लगे तो। बाय बाय, टेक केयर, काइंडली बी सेफ, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा, अपनी, अपने परिवार की, सबकी। See you. This is Kapil Dev Sharma. Always welcome to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma. Thank you.